हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक राष्ट्र है और आजकल हमारे देश में चुनाव का माहौल है। फर्स्ट फेज के इलेक्शंस लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसके उपरांत ये पता लगता है कि कुछ राज्यों में वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं और पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है। इसके हटके कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें वोट परसेंटेज काफ़ी लो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफ़ी लो रहे हैं। बिहार का तो वोट परसेंटेज लगभग 50% से भी कम रहा है ओवरऑल। और इन सभी राज्यों का लगभग केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर 21 जगहों पर चुनाव हुए थे और 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनका टोटल टर्नआउट वोट परसेंटेज लगभग 64% के आसपास है। 60 to 65% के आसपास वोट परसेंटेज रहा है। तो आपका इलेक्शन कमीशन के इतना अवेयर करने के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्या कारण है कि जनता वोट के लिए आगे नहीं बढ़ रही है? क्या वजह है कि जनता वोट की तरफ अग्रसर नहीं हो रही है, अपने राइट को, अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल नहीं कर रही है? यहाँ 60 to 65% वोट परसेंटेज का मतलब है कि 35% लोग अभी भी वोट डालने नहीं गए हैं। हाँ, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि 100% वोट नहीं हो सकता, बट फिर भी 30 to 35% वोट ऐसे हैं, वोटर्स ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे एक वोट का क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, मैं बताता हूँ एक वोट का क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं किसी जगह पर, किसी राज्य में जो वोट परसेंटेज है वो 60% रहता है और अधिकतर ये देखा जाता है कि जो ज़्यादातर फाइट होती है इलेक्शन में वो 1 या 2 पार्टी के बीच में, 2 या 3 पार्टी के बीच में रहती है। तो मान लीजिए किसी पार्टी को 60% में से 25% वोट मिलते हैं, किसी को 20% वोट मिलते हैं और बाकी पार्टी को 15% वोट मिलते हैं। तो 25% वोट लेने वाला सीधे सीधे जीत जाता है। और उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो 40% ऐसे लोग रहे जिन्होंने वोट दिया ही नहीं, अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो 40% लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनकी संख्या एक विनिंग कैंडिडेट के वोटर्स से कहीं ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो वोट देकर नतीजे बदल भी सकते थे, किसी भी तरफ लेकर आ सकते थे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति, जो भी वोटर है, वो अपने राइट का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनकर आगामी लोकसभा चुनावों में चुनकर उनको आगे भेज सके। अब होता क्या है, जब हम वोट नहीं डालते हैं तो हमारी वोट ज़ाया जाती है और मात्र कुछ परसेंटेज वोटों से, मात्र कुछ वोटों से के बिहाफ पर वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो ऐसे लोग जो वोट नहीं देते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो वोट नहीं देते हैं, जो इस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें इलेक्शन के बाद किसी भी नतीजे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इलेक्शन के बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी, दल या किसी नेता को सही या गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि आपने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आपको किसी को सही या गलत कहने का भी कोई राइट नहीं है। और आपने वोट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप किसी ऐसे कैंडिडेट को आगे भेज सकें जो आपकी बात को और आपके फैक्ट को आगे समझा सकें। तो इसलिए घर से निकलिए और वोट डालिए, चाहे किसी भी पार्टी को वोट डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालिए।